साथ पूजा खंडूरी। हर तरफ मां की भक्ति में भक्त तल्लीन नजर आ रहे हैं। पूरा प्रदेश भक्ति की शक्ति में मां अम्बे की आराधना में डूबा हुआ है। मां विंध्यवासिनी के दर पर भक्त अरदास लिए खड़े हैं, तो देवी पाटन मंदिर में भक्त मनोकामना पूरी होने की मन्नत मांग रहे हैं। नैना देवी से कोई सुख समृद्धि की कामना कर रहा है, तो कोई दुखों को दूर करने के लिए मां काली की साधना कर रहा है। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा की स्तुति पूरे मंत्रोच्चारण के साथ की जा रही है। यूपी के शहर शक्ति पूजा में कैसे रम गए हैं, आज बताएंगे आपको। शहर शहर मां अम्बे की मेहर की हर तस्वीर दिखाएंगे आपको। दो सालों के बाद आस्था का अनुपम दृश्य देखने को मिल रहा है। सुबह से ही पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ लग रही है। बच्चे हो, बूढ़े हो, हर कोई माता के दरबार में हाजिरी लगा रहा है और वहां पर निहाल हो रहे हैं। मां की शक्ति आराधना में तल्लीन हुए भक्त। मां शक्ति की पूजा में माहौल हुआ भक्तिमय। शक्तिपीठ में लगी भक्तों की लंबी कतार। शंख के उन्नाद से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया था। मां दुर्गा की मूर्ति के पास पुरोहित लगातार पूजा अर्चना कर रहे थे। दर्शन करने के लिए भक्तों का तांता लग गया। दिल्ली के चित्रंजन पार्क की ये तस्वीरें मां के दरबार में माथा टेकने सांसद मीनाक्षी लेखी भी पहुंची थी। मैंने यही मांगा कि जो भी चैलेंजेस पहले हमारे देश के साथ रहे हैं, वो सब चैलेंजेस समाप्त हो और दुर्गा जी की शक्ति का अंश हर महिला को मिले और उनका आशीर्वाद हर पुरुष को प्राप्त हो, ताकि भारतवर्ष की जितनी समस्याएं हैं उनसे लड़ने की क्षमता और शक्ति मां दुर्गा हम सबको दे। मिर्जापुर में मां का दरबार भी सज गया। भक्तों के सारे पापों को जला देने वाली और आदि शक्ति मां दुर्गा का 8वां स्वरूप मां महागौरी की पूजा नवरात्र के अष्टमी तिथि को किया गया। प्रतिपदा से नवमी तक 9 तिथियों में मां की 9 शक्तियों का वास होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्र में आद्य शक्ति सृष्टि के सृजन, उत्थान और जन कल्याण के लिए अपनी समस्त दैवीय शक्तियों के साथ पृथ्वी पर अवतरित होती हैं। इस समय पूर्ण श्रद्धा और आस्था के साथ पूजा आराधना करने से जगत जननी की 9 शक्तियां जागृत होकर कष्टों से मुक्ति प्रदान करती है। महागौरी तथाष्टमम 8वां रूप महागौरी का है। महागौरी आदिशक्ति अष्टभुजा स्वरूप सिंह पर विराजमान है। आज के दिन जिन्हें संतान नहीं है या जिन्हें संतान है, संतान की दीर्घायु के लिए और संतान को प्राप्त करने के लिए महागौरी को 8वें दिन नारियल का भोग लगाना चाहिए। 51 शक्तिपीठों में से एक सिद्धपीठ मां शीतला देवी का मंदिर कौशाम्बी जिले के कड़ा धाम में स्थित है। गंगा नदी किनारे स्थित इस मंदिर में मां शीतला के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से भक्तगण आते हैं। इस स्थान पर देवी सती का दाहिना पंजा गिरा था, जो देवी शीतला की मूर्ति के सामने कुंड में दिखाई देता है। इस कुंड को जल या दूध से भरवाने के लिए भक्तगण अपनी बारी का बेसब्री से इंतजार करते हैं। कुंड को जल या दूध से भरवाने पर भक्तों की सभी मान्यताएं पूर्ण होती है, ऐसा भक्तों का मानना है। नवरात्रि में मां के दर्शन के लिए दिन भर मेले का नजारा मंदिर में दिखाई देता है। मां शीतला को पूर्वांचल की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है। ये सबसे पहली चीज तो ये माता का शक्तिपीठ स्थान है, शीतला माता का। ऐसी मान्यता है कि माता शीतला ये पुत्र देने वाली माता है। बलरामपुर में नवरात्रि के अष्टमी पर देवी पाटन शक्तिपीठ में भारी भीड़ देखी जा रही है।
शक्तिपीठ में मां के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतारें देखी गई। महंत मिथिलेश नाथ योगी ने मां की विशेष पूजा अर्चना की। गोरखपुर से आए खास पुरोहित ही इस विशेष पूजा अर्चना को अंजाम देते हैं। गोरखपुर में भक्तों की इन तस्वीरों को देखिए। नवरात्रि के 8वें दिन मां महागौरी की पूजा अर्चना की गई। गोरखपुर गोलघर महाकाली मंदिर में सुबह से श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली। हर कोई मां के दरबार में आकर दर्शन पूजन करने की कोशिश करता नजर आया। हम लोग लगभग 25 वर्षों से जो है इस माता के दरबार में अपने प्रसाद वितरण का कार्यक्रम करते आ रहे हैं और दिन प्रतिदिन यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या भी हर साल बढ़ती जा रही है और माता पे श्रद्धालुओं की असीम कृपा बनी हुई है और हमारी इच्छाओं को पूर्ण करते करते हमारी टीम की भी संख्या बढ़ती जा रही है। जो संख्या हमारी 2 थी आज 200 के बराबर हो गई है। तो माँ की बड़ी कृपा है पूरे श्रद्धालुओं पे। ये गोलघर का महाकाली मंदिर है और महाकाली के इस दरबार में पिछले कई सदियों से जिसने भी जो हाजिरी लगाई है, जिसने जो अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यहाँ पे आकर के फरियाद लगाई है, माँ ने उसकी सारी मनोकामनाओं को पूरा किया है। और यही कारण है कि पूरे नवरात्रि में लाखों की संख्या में इस मंदिर में श्रद्धालु पहुंचते हैं। यहाँ पे माँ के इस दरबार में सर नवाते हैं और अपनी जो मन की कामनाएं होती हैं उसे पूरा करने के लिए माँ के सामने अपनी हाजिरी लगाते हैं। अपने दिन की शुरुआत, अपने व्रत की शुरुआत माँ के इस दरबार में पहुंच करके यहाँ पे माँ को प्रणाम करके और उनको फूल अर्पित करके, फल अर्पित करके लोग शुरू करते हैं। गोरखपुर। तो आपको शहर शहर की तस्वीरें दिखाते हैं और वही तस्वीरें दिखाने के लिए हमारे संवाददाता मानवेंद्र प्रताप सिंह प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गए हैं, हिमांशु शर्मा गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं और दीपक श्रीवास्तव गोरखपुर से हमारे साथ सीधे कनेक्ट हो गए हैं। सबसे पहले हिमांशु आपके पास आएंगे, गाजियाबाद की आप तस्वीरें दिखाइएगा जहां पर आपकी अभी मौजूदगी है। दुर्गा पूजा की कैसी धूम नजर आ रही है वहां पर? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आपको बता दूं मैं गाजियाबाद के कविनगर के ग्राउंड के अंदर मौजूद हूं जहां पर दुर्गा का पंडाल सजाया गया है। खासतौर पर ये पूरी जो है ये पश्चिम बंगाल के लोगों की यानी बंगाली लोगों की है और यहाँ पर माँ दुर्गा का जो रूप है, जो स्वरूप है, उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं। महिषमर्दिनी का रूप जो है माँ दुर्गा का, उसकी ये तस्वीरें आप यहाँ देख सकते हैं और जो भक्त हैं वो लगातार दर्शन करने के लिए पंडाल में लगातार पहुंच रहे हैं। बंगाली कम्युनिटी के जो लोग हैं खासतौर पर बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचते हैं। इस तरह का पंडाल हर साल यहाँ पर सजाया जाता है, लेकिन 2 सालों से कोविड होने की वजह से ये दरबार नहीं लग पाया था, लेकिन अब दरबार लगा है तो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और इनका कहना, इनकी मान्यता भी है कि पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में तो बड़े स्तर पर ये शारदीय नवरात्र के जो नवरात्र पड़ते हैं इनको मनाया जाता है, लेकिन यहाँ भी कोई कमी नहीं छोड़ी जाती है, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाती है। जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जो महिलाएं यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहना है। कहाँ से आप आए हैं? जी, बिहार से आए हम। क्या बंगाली हैं आप? बिहार के। क्या कुछ कहेंगे यहाँ पर दुर्गा माँ दुर्गा के? आप सालों से हो रहा है, मैं आई थिंक 20 ईयर्स से यहाँ आ रही हूँ, तो काफी अच्छा होता है और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम करते हैं। बंगाली लोग ऑर्गेनाइज किया है तो बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे आके। पार्टिसिपेट भी करते हैं यहाँ पर, बहुत से कंपटीशन होते हैं? नहीं, हाँ, अभी यहाँ पे बच्चे फंक्शन करेंगे जो बंगाली है और यहाँ पे भी अभी आरती होगा, तो ये मजा आता है बस। आपको क्या कहना है, किस तरह से यहाँ के दुर्गा पूजा जो फर्स्ट टाइम आ पाए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ तस्वीरें भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो माँ दुर्गा का पंडाल यहाँ पर सजाया गया है। बड़े स्तर पर जो श्रद्धालु हैं वो तो पहुंच ही रहे हैं, साथ में सेल्फी भी यहाँ पर ली जा रही है। अंदर चलते हैं, अंदर भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और जानेंगे क्या कुछ कहना है महिलाओं का। खासतौर पर आप बंगाली हैं, बंगाल से, क्या कुछ कहेंगे? बहुत 2 साल बाद, कोविड के बाद ये दरबार लगा है माँ का। क्या बोलूंगी, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छी तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं इस बार। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। 2 साल बाद अब की बार माता रानी आई है, बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, 2 साल बाद माता रानी आई हैं और उसी तरह से सेलिब्रेशन यहाँ देखा भी जा रहा है, जिस तरह से जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और दरअसल कंपटीशन भी यहाँ पर रखे गए हैं, खासतौर पर बंगाली जो कम्युनिटी के लोग हैं उनके द्वारा यहाँ पर कंपटीशन रखा गया है और वो कंपटीशन की शुरुआत 10 बजे से होती है और भव्य रूप यहाँ पर देखने को मिलता है। माता रानी का स्वरूप आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, बीच में महिषासुरमर्दिनी का स्वरूप यहाँ पर लगा हुआ है, उसके बराबर में माँ सरस्वती ही विराजमान है। और तमाम क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं उसके लिए आपके पास हिमांशु हम वापस लौटेंगे, सीधे प्रयागराज का रुख करते हैं। मानवेंद्र हमारे संवाददाता वहां से हमारे साथ लगातार बने हुए। मानवेंद्र, कोविड के 2 साल बाद कैसे मनाई जा रही है वहां पर महाअष्टमी?
क्या तैयारियां है, कैसे पंडाल को सजाया गया है, किस तरह के कार्यक्रम होने वाले हैं? देखिए 2 साल कोविड का बीत गया और 2 साल बाद इस बार की जो नवरात्रि है वो पूरे धूमधाम से मनाई जा रही है और ऐसा यहाँ पर महसूस हो रहा है कि कोविड का शायद कोई काल आया ही नहीं था, क्योंकि पूरे उत्साह और जोश के साथ यहाँ पर हम मौजूद हैं। जगत तारण डिग्री कॉलेज है, यहाँ पर हर साल दुर्गा पूजा का आयोजन होता है। तो ये जॉर्ज टाउन बरवारी है जहाँ पर ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है। बड़ी संख्या में जो बंगाली समाज के लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और पूरे उत्साह के साथ, खुशी के साथ, छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, उनको लेकर के आए हुए हैं। पूजा करने के साथ साथ जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से उत्साह के साथ इस पूरे कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम ये बताएं कि 2 साल कोविड का समय था, उसके बाद फिर ये मनाया जा रहा है, तो अभी किस तरह का यहाँ पर आप अनुभूति किस तरह की हुई? बहुत अच्छा लग रहा है सर। 2 साल बाद हम लोग मिल करके दुर्गा पूजा में आए हैं और आकर के हम लोग इतनी खुशियों के साथ मना रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। 2 साल बाद बना रहे तो छोटे 2 साल बाद बना रहे हैं तो एहसास अच्छा है लोगों को लग रहा है कि छोटी छोटी, देखिए ये बच्चियां हैं, इनको आप देखें तो यहाँ पर इनका उत्साह देखते बनता है। और ये जो बच्चियां हैं इनकी पूजा भी होती है। नवरात्र पर 9 दुर्गे के रूप में बच्चियों की पूजा होती है। ये देखिए एक छोटी सी बच्ची है। बेटा क्या कर रही हो यहाँ पर? दुर्गा पूजा देखने आई हूँ। कैसा लगा यहाँ आकर? बहुत अच्छा। क्या क्या किया आपने? मैंने अभी तो कुछ नहीं किया। मैंने अभी कुछ नहीं किया। क्या करना है आपको अभी? डांस करना है? क्या करना है? पूजा? अभी कुछ नहीं करना है मुझको। मैं बस दुर्गा पूजा देख के चली जाऊंगी। दुर्गा पूजा देख के चली जाएंगी। तो जो इस तरह की जो छोटी बच्चियां हैं, दुर्गा कन्याओं का पूजन होता है और कन्याओं के चेहरे यहाँ अगर आप देखेंगे तो उनमें आपको साक्षात दुर्गा नजर आएंगी। और जिस तरह से माना जाता है कि बच्चों में भगवान होता है, वो तस्वीर भी यहाँ देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप सामने देखें तो यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम भी है। छोटे बच्चों के लिए कल्चरल प्रोग्राम भी रखा गया है पूजा पंडाल में और बच्चियां जो हैं वो परफॉर्म भी कर रही हैं यहाँ पर। तो जिस तरह की तस्वीर है, भारी भीड़ जमा है लोगों की और उसके बीच में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है। छोटी जो बच्चियां हैं वो अपना जो डांस है उसको प्रस्तुत कर रही हैं। तो लोगों के चेहरों पर खुशी है, उत्साह है। और मैडम 2 साल बाद इस बार ये कार्यक्रम हो रहा है दुर्गा पूजा का। बिल्कुल मानवेंद्र, भरपूर उत्साह उनमें देखने को मिल रहा है। आपके पास वापस लौटूंगी, अब रुक करेंगे सीधे गोरखपुर का, जहां पर हमारे संवाददाता दीपक मौजूद है। दीपक, जहां पर आपकी मौजूदगी, वहां की जरा तस्वीरें दिखाइए। कोविड के 2 साल बाद अब महाअष्टमी आज बनने जा रही है, किस तरह की धूम है, कैसी सजावट वहां पर की गई है, लोगों में कितना उत्साह है? देखिए पूजा, अगर पूर्वांचल की बात करते हैं तो पूर्वांचल में गोरखपुर एक ऐसा शहर है जहां पे दुर्गा पूजा सबसे धूमधाम के साथ मनाया जाता है। और सिर्फ गोरखपुर में 3,500 दुर्गा पूजा पंडाल इस बार सजाए गए हैं। और बंगाल का दुर्गा पूजा सबसे मशहूर माना जाता है, लेकिन अब ये कल्चर सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं। गोरखपुर में हम अपने विजय प्रदीप से कहेंगे तस्वीरें दिखाएं। ये जो बच्चियां यहाँ पे नृत्य कर रही है माँ को मनाने के लिए, एक तरह से आरती होती है, ढाक के ताल पर ये पूरा जो नृत्य होता है ये होता है और माँ की आराधना का एक प्रतीक होता है ये। और हर साल इसी परंपरा का निर्वाह यहाँ पे जो बंगाली समाज है वो करता चला आया है। और क्या क्या कार्यक्रम और होने वाले हैं, बात करते हैं। देवेंद्र यहाँ हमारे साथ है जो इस पूरे कार्यक्रम को देख रहे हैं। देवेंद्र, किस तरह से इस पूरे कार्यक्रम को आप लोग मैनेज कर रहे हैं और क्या क्या ऐसा महत्वपूर्ण है जो बंगाली समाज यहाँ पे करता है और जिसको देखने के लिए लोग पहुंचते हैं? आज आपको दुआ से ये गोरखपुर का 75वां वर्ष है, जो पूरा देश जहां अमृत महोत्सव मना रहा है वहीं पे हम लोग 75वां वर्ष मना रहे हैं। इस वेदी पे 75 वर्ष से ये अनंतर ये पूजा चलती है और माँ दुर्गा का ये भव्य पूजा पूरे गोरखपुर में इस तरह व्यवस्थित पूजा कहीं आपको नहीं मिलेगी। आज माँ के संधि पूजा हुआ है, जब प्रभु श्री राम रावण वध करने के लिए माँ का प्रार्थना करते हैं और 108 कमल नयन मनाते हैं। उस एक
कमल नयन पर छूट जाने से अपने आंख को वो चढ़ाने का कार्य करते हैं, उसी से उनका कमल नयन भी कहा जाता था। और आज ये पूजा संधि पूजा के रूप में समाप्त हुआ और यहाँ के महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे के इस पूजा में सम्मिलित हुए। और आज अगर हम तस्वीरें दिखाएं माँ के उस भव्य स्वरूप की, जिसको देखने के लिए लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। और नवरात्र के 9 दिन जब यहाँ पे माँ की इस प्रतिमा की स्थापना होती है तो पूरे गोरखपुर से लोग यहाँ पे पहुँचते हैं, क्योंकि शहर का सबसे प्राचीन दुर्गा पूजा पंडाल है। जाइए और यहाँ पे पूरे शहर से लोग आते हैं और खासतौर पे सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन का जो एक अलग यहाँ पे रौनक देखने को मिलता है, चाहे बंगाली समाज हो या फिर यहाँ के गोरखपुर में रहने वाले हो, वो अपने परिवार के साथ आते हैं। और इसी तरह से पूरे कार्यक्रम के दौरान रात में 12-1 बजे तक। बिल्कुल, आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से अम्बे अम्बे जय जगदम्बे कहते हुए तमाम श्रद्धालु यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपका रुख दोबारा से करेंगे दीपक, आप बने रहिए हमारे साथ। प्रदेश में माता का दरबार सज गया है और भक्तों का तांता पंडालों में है। यही नहीं, लोग रामलीला देखने भी जा रहे हैं, लेकिन दुर्गा पंडाल ऐसे बने हैं कि इसकी चर्चा पूरे प्रदेश में। वहीं रामलीला ऐसे भी जो 170 सालों से लगातार जारी है। ऐसे कलाकार इसे जीवंत बना देते हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रदेश में दुर्गा पूजा की धूम है। भक्त मां के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं, लेकिन दुर्गा पूजा की तस्वीर और खूबसूरत लगती है जब पंडालों पर नजर जाती है। वैसे तो यूपी के कई जगहों पर अनूठे पंडाल बनते हैं, लेकिन प्रयागराज की बात करें तो यहाँ के दरभंगा कॉलोनी का पूजा पंडाल अपने आप में खास है। पंडाल की अद्भुत नक्काशी लोगों को अपनी ओर खींच रही है। हमारे दरभंगा कॉलोनी पूजा कमेटी या दरभंगा बारवारी का ये 65वां वर्ष है और हमने करीब 2007 के बाद जितने भी यहाँ पंडाल हुए हैं उसमें हमने एक अलग से कुछ देने का, थीम बेस देने का प्रयास किया है। उनमें से ये कड़ी है यहाँ पे। और ये जो आपको सारा जो पंडाल इंटीरियर और आउटसाइड जितना भी दिख रहा है, ये सारा जो है बना हुआ है आपके जो आइसक्रीम स्टिक्स हैं, अगर हम सरल भाषा में कहें तो उसका इस्तेमाल करके, मतलब उसका सारी आकृतियां बाहर की, अंदर के इंटीरियर डेकोरेशन बाहर का, वो सारा उससे किया गया है। यहाँ हर साल कुछ ना कुछ यूनिक होता है, तो अब की भी मैंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे जो भी वर्क हुआ है, जो भी डिजाइन्स बनी हुई है, सारी आइसक्रीम की डंडी और जो वुडन स्टिक होती है उससे और वुडन स्पून उससे पूरा, और उसके ऊपर मेटेलिक गोल्डन पेंट किया हुआ है। और सर इसका ऊपर का स्ट्रक्चर देखिए, आप देख सकते हैं बहुत सुंदर और झूमरों से सजा हुआ है। और मूर्ति तो सर हर साल यहाँ खास रहती है, तो सब जगह अपनी अपनी यूनिकनेस है। यहाँ भी बहुत अच्छा लगा अभी आके हमें। इस पंडाल को भारतीय वास्तुकला के मंडप शैली में बनाया गया है। ऐसे में पंडाल को देखने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। परंपरा के अनुसार यहाँ पूजा अर्चना हो रही है। ये पंडाल बेहद खास है। इस बार दुर्गा पूजा पंडाल को बनाने में खास दक्षिण भारत के हिंदू मंदिरों की शैली की झलक दिख रही है। सजावट करने के लिए जूट के पौधे और आइसक्रीम स्टिक का इस्तेमाल किया गया है। प्रयागराज की दरभंगा बाराबरी में बीते 65 सालों से लगातार पूजा पंडाल सजाने का क्रम जारी है और बेहद खास होते हैं यहाँ के पूजा पंडाल और जो प्रतिमाएं होती हैं। और इसके अलावा जिस तरह के कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं उसको देखने के लिए प्रयागराज भर से लोग यहाँ पर जुटते हैं। तो ये प्रयागराज का ये सबसे खूबसूरत पूजा पंडालों में से एक है। हर साल यहाँ पर भारी भीड़ जुटती है। लोग यहाँ पर आते हैं, न सिर्फ दर्शन करते हैं बल्कि जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, उसको भी करीब से देखते हैं, उससे परिचित होते हैं। ये प्रयागराज के सबसे खूबसूरत पंडालों में से एक दरभंगा बाराबरी का पंडाल है, जहाँ पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर लगातार जो भक्त देवी के उनकी भीड़ जुट रही है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। सिर्फ प्रयागराज ही नहीं बल्कि दिल्ली से सटे नोएडा में भी पूजा पंडाल देखने को मिल रहा है। नोएडा में पंडाल की भव्यता देखते ही बन रही है। नोएडा के सेक्टर 78 में पंडाल को राम मंदिर की आकृति दी गई है। बेंगलुरु के कलाकारों ने राम मंदिर के तर्ज पर मां दुर्गा का मंदिर बनाया है। इस बार नोएडा का ये राम मंदिर लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।
इन दिनों देश भर में दुर्गा पूजा हो रही है। हर एक मंदिर में नगाड़े बज रहे हैं, लोग आराधना में लीन हैं। हम एक तस्वीर आपको नोएडा की दिखाएंगे जहां दुर्गा पूजा के साथ साथ आप राम मंदिर की झलक भी देख पाएंगे। नोएडा के सेक्टर 78 में ये पूजा का आयोजन किया जा रहा है और इसकी थीम राम मंदिर के आकार के तौर पर बनाई गई है। और इस मंदिर के अंदर दुर्गा माता, गणेश जी, तमाम जो भगवान हैं उनकी यहाँ पर प्रतिमा लगाई गई है। सर, किस तरीके से ये जो कलाकार थे कहाँ के थे और राम मंदिर बनाया जाएगा उसके लिए क्या सोचा? हम लोग सेंट्रल नोएडा पूजा कमेटी से हैं, सेक्टर 78 से। इस बार का थीम हम लोगों ने रखा राम मंदिर। हम लोगों ने दुर्गा जी को राम मंदिर के अंदर स्थापित किया है। जहाँ एक तरफ दुर्गा माँ की पूजा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर के दर्शन भी लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और लोग काफी उत्साहित हैं। लोगों की तादाद काफी बढ़ गई है और नोएडा की अगर बात करें तो यहाँ के लोगों में एक चर्चा का विषय राम मंदिर बना हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप लोहिया के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, नोएडा। दुर्गा पूजा के साथ साथ रामलीला का भी आयोजन किया जा रहा है। जालौन के कोंच में रामलीला की परंपरा बदस्तूर जारी है। यहाँ की रामलीला अपने आप में अनूठी है। 170 साल से ये रामलीला की जाती है। यहाँ की रामलीला इसलिए भी अद्भुत है क्योंकि ये एक तरह से जीवंत होती है। रामलीला को जीवंत करने के लिए 10 से 14 साल के बालकों को रामायण के किरदार निभाते देखा जा सकता है। कोई महिला किरदार नहीं निभाती है। 170 साल पुरानी रामलीला लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रदेश में दुर्गा पूजा पंडालों और रामलीला को लेकर लोगों में खास क्रेज है। पंडाल हो या फिर रामलीला का मंचन, लोगों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। हर कोई इन पंडालों की एक झलक पाने को बेताब नजर आ रहा है। कहीं 170 सालों की परंपरा को आगे बढ़ाया गया तो कहीं खूबसूरत पंडालों ने लोगों को बरबस अपनी ओर खींचा। ऐसे में मां के दरबार में लोगों का तांता लग रहा है। टीम न्यूज स्टेट। तो न्यूज स्टेट की तरफ से आप सभी लोगों को महाअष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।